नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CRB क्लासेस में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स कितना ज़रूरी होता है। अक्सर हम हज़ारों पन्ने पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 100 सबसे महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चंस। अगर आप इन 100 सवालों को अच्छे से देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। राजस्थान में गिव अप अभियान कब शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है 1 नवंबर 2024। दोस्तों, गिव अप अभियान की अगर बात करें तो यह अभियान उन लोगों को प्रेरित करने के लिए है जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और स्वेच्छा से सरकारी सब्सिडी या योजनाओं का लाभ छोड़ना चाहते हैं ताकि वह लाभ किसी अधिक ज़रूरतमंद को मिल सकें। तो ये जो गिव अप अभियान है ये कब शुरू किया गया? तो ये 1 नवंबर 2024 को शुरू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक है? हमारा सही जवाब है कोटा। दोस्तों, चंबल नदी अपने प्रवाह मार्ग में मिट्टी का कटाव करती है जिससे गहरी खाइयां बन जाती हैं जिन्हें बीहड़ कहा जाता है और धौलपुर और कोटा जो है वो इसके मुख्य केंद्र हैं। तो निम्न में से किस जिले में बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा। हमारा अगला प्रश्न है, कैंपा योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वनीकरण। दोस्तों, कैंपा का मतलब है क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। यह भारत सरकार द्वारा 2016 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो गैर वन कार्यों के लिए इस्तेमाल की गई वन भूमि के बदले में वृक्षारोपण के लिए धन का प्रबंधन और निगरानी करता है। तो हमारा प्रश्न है, कैंपा योजना किससे संबंधित है? तो कैंपा योजना का संबंध वनीकरण से है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में मंदिर मंडल अधिनियम के तहत पंजीकृत मंदिरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 2। राजस्थान में विशेष अधिनियमों के तहत कुछ ही प्रमुख मंदिरों का प्रबंधन सीधे बोर्ड या मंडल द्वारा किया जाता है और उनकी संख्या है 2। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर पोटास खनिज के भंडार नहीं हैं? तो इसका सही जवाब है रोहिल। दोस्तों, सत्तीपुरा, हनुमानगढ़, लाखासर और भरसरी बीकानेर में पोटास के विशाल भंडार मिले हैं जबकि रोहिल सिक्कर अपने यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर पोटास खनिज के भंडार नहीं हैं? तो इसका सही जवाब है रोहिल सिक्कर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार मिला है? इसका सही जवाब है भाटी खेड़ा बालोतरा। दोस्तों, दुर्लभ पृथ्वी तत्व REE तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बहुत कीमती होते हैं। बालोतरा के शिवाना क्षेत्र में इनके भंडार की पुष्टि हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इस वर्ष संभाग स्तरीय राजकीय आवासीय वेद विद्यालय खोला गया है? इसका सही जवाब है हातोज जयपुर। वैदिक शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रत्येक संभाग पर आवासीय विद्यालय खोल रही है जिसकी शुरुआत जो है वो जयपुर के हातोज से हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा कौन से उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया? इसका सही जवाब है रोहिणी। 1980 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी लॉन्च व्हीकल SLV-3 के माध्यम से रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक द टू प्लान्स प्रोमिसेंस परफॉर्मेंस प्रोस्पेक्ट्स के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यह पुस्तक भारत की शुरुआती पंचवर्षीय योजनाओं के विश्लेषण और स्वदेशी आर्थिक मॉडल पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा निम्न में से किस अवधि में चलाया गया? तो इसका सही जवाब है 24 जून से 9 जुलाई 2025। यह पखवाड़ा सरकार द्वारा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान है। तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा निम्न में से किस अवधि में चलाया गया? तो 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक। राजस्थान बजट वर्ष 2025-26 में बैलों से खेती योजना, जिसके अंतर्गत पात्र किसान को प्रति वर्ष दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? इसका सही जवाब है 30,000। राजस्थान बजट 2025-26 में पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने और गोवंश के संरक्षण हेतु पात्र किसानों को 30,000 की सहायता का प्रावधान किया गया है। तो बैलों से खेती योजना की जो राशि है वो है 30,000। अगला प्रश्न है, भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है 12। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। यह हाड़ौती अंचल का प्रमुख ऐतिहासिक और स्थापत्य कला का केंद्र है। तो भंडदेवरा मंदिर किस जिले में है? तो 12 में। राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन किया गया है? इसका सही जवाब है 5,000। इस योजना का लक्ष्य चयनित गांवों में आय के संसाधन बढ़ाकर और बुनियादी सुविधाएं देकर उन्हें पूरी तरह से गरीबी से मुक्त करना है। अगला प्रश्न है, पोहरों की हवेली किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है झुंझुनू। शेखावाटी जो है वो अपनी सुंदर हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नवलगढ़ की जो है वो पोहर झुंझुनू हवेली ये भी प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, दर्शनीय पर्यटन स्थल चाचा कोटा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो चाचा कोटा जो है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यह माही बांध के बैक वाटर में स्थित अपने छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे जो है वो राजस्थान का टापुओं का शहर भी कहा जाता है। चाचा कोटा राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान कितने आभा आईडी बनाकर देश में दूसरे स्थान पर है? तो दोस्तों आभा आईडी का मतलब है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इसका सही जवाब है 6.23 करोड़। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड बनाने में राजस्थान ने देश भर में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और कितनी आईडी बनाई हैं? तो 6.23 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्ष 2023-24 में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है 586। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के तहत पंचायतों को स्वास्थ्य मानकों पर परखने के बाद यह उपलब्धि दी गई। तो इसका सही जवाब है 586। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP में कौन सा जिला युग्म सही है? हमें सही बताना है। तो इसका सही जवाब है बाड़मेर कशीदाकारी। बाड़मेर की पारंपरिक कढ़ाई को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए ODOP में चुना गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेला? तो इसका सही जवाब है P कृष्ण कुमार। पंकज सिंह और हनुमंत सिंह ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला है, लेकिन P कृष्ण कुमार राजस्थान के एक शानदार रणजी खिलाड़ी रहे हैं, उन्हें टेस्ट कैप नहीं मिली। तो इसका सही जवाब है P कृष्ण कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंजीकृत गौशालाओं को बड़े व छोटे गोवंश पर प्रति पशु प्रतिदिन क्रमशः कितना अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है 50 रुपये बड़े पशु व 25 रुपये छोटे पशु। राज्य सरकार गौशालाओं के आर्थिक सहयोग के लिए बड़े गोवंश हेतु तो 50 रुपये और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन की सहायता देती है।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से लेखक रचना का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है यादवेंद्र शर्मा चंद्र आपसदारी। दोस्तों, आपसदारी जो है वो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक नंद भारद्वाज की कहानी है। विजयदान देथा की प्रिया मृणाल है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की मूमल है और कन्हैया लाल सेठिया की लीक लकोडिया है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र जो है इनकी आपसदारी नहीं है, क्योंकि आपसदारी जो है वो नंद भारद्वाज की हिंदी की प्रमुख कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के संस्कृत विद्वानों व उनकी रचना का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है मधुसूदन ओझा शिशुपाल वधम। दोस्तों, शिशुपाल वध जो है ये संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि माघ की रचना है, तो ये युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार की महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में किस कार्य हेतु सहायता दे नहीं है? तो इसका सही जवाब है आवास निर्माण सहायता। इस योजना में मंडी में काम करने वाले श्रमिकों को इलाज, विवाह और प्रसूति के समय वित्तीय सहायता दी जाती है, मकान बनाने के लिए सहायता नहीं दी जाती। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन आवास निर्माण सहायता। हमारा अगला प्रश्न है, राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ा नवनेरा बैराज राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है कोटा। यह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कोटा की दिघोत तहसील में कालीसिंध नदी पर बनाया गया है। तो राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ा नवनेरा बैराज किस जिले में है? तो ये कोटा जिले में है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम बार दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी कहाँ देखी गई? इसका सही जवाब है झालावाड़। यह एक अत्यंत दुर्लभ सफ़ेद गिलहरी है जिसे झालावाड़ के जंगलों में देखा गया। सामान्य गिलहरी के विपरीत आनुवंशिकता के कारण इसका रंग पूरी तरह सफ़ेद होता है। तो राजस्थान में प्रथम बार दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी कहाँ देखी गई? तो इसका सही जवाब है झालावाड़। हमारा अगला प्रश्न है, नागौर जिले के ददी माता मंदिर के सभा मंडप के गोवर्धन स्तंभ लेख की लिपि कौन सी है? इसका सही जवाब है ब्राह्मी। गोठ मांगलोद नागौर में स्थित ददी माता मंदिर प्रतिहार कालीन स्थापत्य का उदाहरण है। यहाँ के प्राचीन शिलालेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। तो नागौर जिले के ददी माता मंदिर के सभा मंडप के गोवर्धन स्तंभ लेख की लिपि कौन सी है? तो वो है ब्राह्मी लिपि। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भक्त कवि रचना का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है वो है मीराबाई गीत गोविंद। दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता जो हैं वो है जयदेव। मीराबाई ने गीत गोविंद की टीका और पद्मावलियाँ लिखी थी, लेकिन मूल गीत गोविंद जो है उसकी रचना की थी जयदेव ने। हमारा अगला प्रश्न है, असाध्य बीमारियों से ग्रस्त वृद्धजनों की देखभाल हेतु राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में खोले गए वार्ड का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है वो है रामाश्रय वार्ड। बुजुर्गों को समर्पित इन विशेष वार्डों में उन्हें पारिवारिक माहौल और विशेष चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो असाध्य बीमारियों से ग्रस्त वृद्धजनों की देखभाल हेतु राजस्थान सरकार ने जो वार्ड खोला है इसका नाम है रामाश्रय वार्ड। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज भंडार में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है? इसका सही जवाब है फेल्ड्स्पार। राजस्थान देश के लगभग 90% फेल्ड्स्पार का उत्पादन करता है और मुख्य रूप से यह अजमेर जिले में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से किस महिला तैराक को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है मंजरी भार्गव। अजमेर की मंजरी भार्गव राजस्थान की प्रसिद्ध तैराक रही हैं, जिन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? इसका सही जवाब है जयवंता बाई सोनगरा। यह पाली के शासक अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। उन्होंने ही महाराणा प्रताप को स्वाभिमान और वीरता के संस्कार दिए थे। तो महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या है? तो जयवंता बाई सोनगरा।
हमारा अगला प्रश्न है रोहिड़ा वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है टिकोमेला अंडुलेटा। यह राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसे मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से सांपों की कौन सी प्रजाति सामान्यतः राजस्थान में नहीं पाई जाती? इसका सही जवाब है बैम्बो पिट वाइपर। बैम्बो पिट वाइपर मुख्य रूप से दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व के घने वर्षा वाले वनों में पाए जाते हैं। यह राजस्थान की शुष्क जलवायु के अनुकूल नहीं है। अगला प्रश्न है जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास DMFT निधि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु नहीं किया जा सकता? तो इसका सही जवाब है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। DMFT फंड का उपयोग जो है वो खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत पेंशन के लिए नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है निम्न में से राजस्थान के किस जिले में तहसीलों की संख्या सबसे कम है? तो इसका सही जवाब है सलूम्बर। नए जिले बनने के बाद सलूम्बर जैसे छोटे जिलों में प्रशासनिक दृष्टि से तहसीलों की संख्या बहुत कम है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राजस्थानी उत्पाद को GI टैग नहीं मिला है? तो इसका सही जवाब है शेखावाटी बंदेज। अगला प्रश्न है यहूदियों का पूजा स्थल बेदखबाद राजस्थान के किस नगर में है? तो इसका सही जवाब है पुष्कर। अजमेर के पुष्कर में यहूदियों का पूजा स्थल स्थित है जिसे बेदखाबाद के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है जयपुर पुलिस द्वारा नौकर किराएदार के ऑनलाइन सत्यापन हेतु जारी किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो मोबाइल ऐप का नाम है नज़र। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जयपुर पुलिस ने नज़र ऐप लॉन्च किया ताकि घर बैठे वेरिफिकेशन जो है वो किया जा सके। तो जयपुर पुलिस द्वारा नौकर किराएदार के ऑनलाइन सत्यापन हेतु जारी किया गया ऐप जो है उसका नाम है नज़र ऐप। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस राजस्थानी विभूति पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ है? तो माघ मीराबाई, अल्लाह जिलाबाई, इन तीनों पे डाक टिकट जारी हो चुका है। बचे कन्हैयालाल सेठिया जो हैं इन पर अभी तक डाक टिकट जारी नहीं हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान के अंदर राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला जो है वो 5 हैं। तो इसका सही जवाब है 5। हमारा अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किन पशुओं का बीमा कवरेज नहीं किया जा सकता? तो इसका सही जवाब है गधा और घोड़ा। यह योजना जो है वो मुख्य रूप से दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस और छोटे पशुओं भेड़, बकरी के लिए है। तो इसका सही जवाब है गधा और घोड़ा। हमारा अगला प्रश्न है अमृता देवी इंडिजीनस प्लांट म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है खेजड़ली, जोधपुर में। खेजड़ली बलिदान की याद में यहाँ स्थानीय पौधों का एक विशेष संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है खेजड़ली, जोधपुर। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो चोटी फतेह करने का कीर्तिमान किसने हासिल किया? तो इसका सही जवाब है दीपिका सिंह राठौड़। राजस्थान की दीपिका सिंह राठौड़ ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर राज्य का नाम रोशन किया। हमारा अगला प्रश्न है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है डॉक्टर कैलाश सांखला। जोधपुर के निवासी कैलाश सांखला प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक थे। उन्हीं के प्रयासों से बाघ संरक्षण को गति मिली। हमारा अगला प्रश्न है राजहंस किस जिले का वन्य जीव शुभांकर है? तो इसका सही जवाब है बारा। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान वन विभाग द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैन्य कर्मियों के सम्मान में नवजात गोडावण की चूजों का नाम क्या रखा गया? तो इसका सही जवाब है सिंदूर व सोफिया, व्योम व मिश्री दोनों। हमारा अगला प्रश्न है राज्य स्तरीय वन महोत्सव में अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा। पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर शर्मा को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में पश्चिमी राजस्थान के किस मसाले को
जीआई टैग के लिए आवेदन स्वीकार किया गया? इसका सही जवाब है थार जीरा। राजस्थान का थार क्षेत्र जो है वो जीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी विशिष्ट सुगंध और गुणवत्ता के कारण इसे जियोग्राफिकल इंडेक्शन दिलाने की यानी जीआई टैग दिलाने की कोशिश की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो इसका सही जवाब है बीकानेर। मथेरन कला में धार्मिक स्थलों और हवेलियों की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। यह बीकानेर की पारंपरिक जैन चित्रकला शैली है। तो मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बीकानेर की। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर बनाया गया? इसका सही जवाब है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रदूषण कम करने और यात्रियों को शुद्ध हवा देने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर विशेष पौधों और तकनीक का उपयोग कर यह जोन जो है वो तैयार किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, शारबाग किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब है बूंदी में। यहाँ बूंदी के हाड़ा शासकों की भव्य छत्रियाँ स्थित हैं। यह अपनी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। शारबाग जो है वो किस शहर में है? तो बूंदी में। हमारा अगला प्रश्न है, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है बाटिक। बाटिक कला में कपड़े के उन हिस्सों पर मोम लगाया जाता है जिन्हें रंगना नहीं होता है। राजस्थान में खंडेला सीकर जो है वो इस कला के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ओझकू। राजस्थानी लोक संस्कृति में देवताओं के सम्मान में रात भर किए जाने वाले भजन कीर्तन या जागरण को स्थानीय भाषा में ओझको कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जगरोटी किस क्षेत्र की बोली है? तो इसका सही जवाब है करौली। जगरोटी जो है वो करौली क्षेत्र में बोली जाने वाली ढूंढाड़ी की एक उप बोली है। तो जगरोटी जो है किस क्षेत्र की बोली है? करौली की, और ये जो है ढूंढाड़ी की उप बोली भी है। हमारा अगला प्रश्न है, गोतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है प्रतापगढ़। इसे आदिवासियों का हरिद्वार भी कहा जाता है। यह अरनोद यानी प्रतापगढ़ में स्थित है और मीणा समुदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। तो गोतमेश्वर धाम किस जिले में है? प्रतापगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है, मेहणसर प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है सोने की चित्रकारी के लिए। झुंझुनू जिले का मेहणसर जो है वो अपनी सोने चांदी की दुकान और वहाँ की सूक्ष्म स्वर्णिम चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है 1977-78 में। यह केंद्र सरकार द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने और प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 1977-78 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, अजयराज चौहान ने किस मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब है पार्श्वनाथ मंदिर। अजमेर के संस्थापक अजयराज चौहान ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए जैन मंदिर को स्वर्ण कलश भेंट किया था और वो मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर। हमारा अगला प्रश्न है, नरपति नालय किस चौहान शासक का दरबारी विद्वान था? तो इसका सही जवाब है विग्रह राज चतुर्थ। नरपति नालय ने प्रसिद्ध ग्रंथ बीसल देव रासो की रचना की थी जो विग्रह राज चतुर्थ और राजमती की प्रेम कथा पर आधारित है। तो नरपति नालय किस चौहान शासक का दरबारी विद्वान था? तो वो विग्रह राज चतुर्थ का। हमारा अगला प्रश्न है, पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बागड़। यह नृत्य जो है वो दीपावली के अवसर पर बागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो पेजड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बागड़ से। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत बजट 2025-26 में कितने तीर्थयात्रियों के लिए वातानुकूलित ट्रेन यात्राओं का प्रावधान किया गया है? यात्रियों की संख्या कितनी तय की गई है? तो 50,000। सरकार ने बुजुर्गों को सुविधा देने के लिए इस योजना का दायरा जो है वो 50,000 यात्रियों तक कर दिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बर्तन बैंक योजना का प्रथम स्टील बर्तन बैंक
किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है कोटा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकने के लिए कोटा में यह बैंक शुरू किया गया है, जहां समारोह के लिए स्टील के बर्तन निःशुल्क या कम शुल्क पर मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसाद योजना के अंतर्गत कोटा जिले में किस तीर्थ स्थल का विकास कार्य शामिल है? तो इसका सही जवाब है सूर्य मंदिर बूढ़ाडीह। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों का कायाकल्प किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब है सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कितनी नई संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब है 45,000। जल संचयन के लिए एनीकट, तालाब और चेक डैम जैसी हजारों संरचनाओं का निर्माण जो है वो इस अभियान का हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पहला चरण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पहला चरण जो है वो 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा योजना पीएम उषा के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले चयनित हुआ है जिसे 100 करोड़ की ग्रांट मिली है? तो इसका सही जवाब है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। शैक्षिक गुणवत्ता और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को यह भारी भरकम बजट जो है वो आवंटित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत 2025-26 के बजट में श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो इसका सही जवाब है 75,000। पहले यह राशि कम थी, जिसे अब बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया ताकि श्रमिक परिवारों को सहायता मिल सके। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 5 से 20 जून 2025 तक आयोजित कार्यक्रम में लगभग कितने लोगों ने भाग लिया? तो इसका सही जवाब है 2.53 करोड़। यह एक विशाल जन भागीदारी वाला अभियान था जिसने जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई। इसमें 2.53 करोड़ लोगों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 में चिन्हित स्थलों पर न्यूनतम कितने करोड़ रुपए का निवेश करने पर राजकीय भूमि आवंटित करने का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है 100 करोड़ रुपए। बड़े पर्यटन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ से अधिक के निवेश पर सरकार भूमि आवंटन में प्राथमिकता देगी। तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 में चिन्हित स्थल पर न्यूनतम कितने करोड़ रुपए का निवेश करने पर राजकीय भूमि आवंटित की जाएगी? तो 100 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के तहत एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर अधिकतम कितनी राशि तक सहायता दी जाएगी? तो 15 लाख रुपए तक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बांसवाड़ा। यह मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वनवास के दौरान पांडवों ने यहाँ समय बिताया था। इसे बागड़ का कुंभ भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आपणी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत कितनी ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है 128। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 तक मन की बात के लगभग कितने एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं? तो इसका सही जवाब है 127 एपिसोड। अगला प्रश्न है, नमो टॉय बैंक का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है कोटा। बच्चों के बीच खिलौनों के पुनः चक्रण और ज़रूरतमंद बच्चों को खिलौने उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोटा में देश के पहले नमो टॉय बैंक की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य जिसने खनन के लिए प्री-एम्बेडेड मॉडल लागू किया है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और गति लाने के लिए इस मॉडल को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऊंट के निर्यात व परिवहन पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? तो इसका सही जवाब है 2015। राजस्थान ऊंट वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 2014 के तहत 2015 में ऊंटों के राज्य से बाहर निर्यात पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया था। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव RIFF कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है जोधपुर। यह हर साल मेहरानगढ़ किले जोधपुर में आयोजित होता है। इसे जोधपुर रिफ के नाम से भी जाना जाता है, जहां दुनिया भर के लोक कलाकार जुटते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थानी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है विरुद्ध छिहत्तरी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में डामोर जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो इसका सही जवाब है सिमलवाड़ा पंचायत समिति में। डामोर जनजाति जो है वो मुख्य रूप से डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसील में निवास करती है। इस क्षेत्र को डामरिया क्षेत्र भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पूनम चंद गोदारा को राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किस कृति के लिए मिला? तो इसका सही जवाब है अंतस्रे आंगणे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पैरा एथलीट कृष्णा नागर का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है। हमारा अगला प्रश्न है, लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एजुकेट गर्ल्स संगठन को हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, खेरवाड़ा CHC में मां और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु किस केंद्र की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है कंगारू मदर केयर लाउंज। कम वजन वाले नवजात शिशुओं की सुरक्षा और मां के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए उदयपुर के खेरवाड़ा में इस केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 1 से 15 सितंबर 2025 महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और पुलिस से संवाद बढ़ाने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा यह पखवाड़ा मनाया गया। अगला प्रश्न है, श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च भवन कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है जयपुर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुरातिया व शाहपुरा क्षेत्र में किस धातु के भंडार मिले हैं? तो कुरातिया व शाहपुरा में चांदी व पीतल के भंडार मिले हैं। अगला प्रश्न है, MiG-21 की अंतिम उड़ान में शामिल पायलट प्रिया शर्मा राजस्थान के किस जिले से हैं? तो प्रिया शर्मा जो है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैं। बुक ए कॉल विद BLO का फीचर उपलब्ध करवाने वाला ECNET ऐप किस आयोग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है भारतीय निर्वाचन आयोग। चुनाव प्रक्रिया को डिजिटल और सुलभ बनाने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जो सीधे BLO से जुड़ने की सुविधा जो है वो इसके माध्यम से उपलब्ध कराई है। हमारा अगला प्रश्न है, 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या था? तो इसका सही जवाब है सतत और समावेशी फिनटेक। इस वैश्विक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल फाइनेंस को समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्थायी रूप से पहुंचाना था, जिसका सही जवाब है सतत और समावेशी फिनटेक। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्र सैन्य अभ्यास इस वर्ष राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित हुआ? इसका सही जवाब है बीकानेर। भारत और रूस के बीच होने वाला यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है वो बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही जवाब है जॉन क्लार्क, मिशेल H. डेवोरेट और जॉन M. मार्टिनेस। मूर्ति कला के लिए राजस्थान के किस कलाकार को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर गिरिराज शर्मा। डॉक्टर शर्मा को उनकी उत्कृष्ट मूर्तियों और कला में नवाचार के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और राजस्थान की ऐसी ही सटीक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।